दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे नए शिक्षा सेवा आयोग से आई हुई बड़ी खबरों के बारे में। आपको बता दें, युवा मंच की अगुवाई में आज प्रतियोगी छात्र उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पहुंचे थे, जहां पर आंदोलन किया गया। उप सचिव जी से वार्ता हुई। यहाँ पर वार्ता में अनिल सिंह की तरफ से कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी बात रखी गई। तो वो महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे, क्या क्या मांगे थी, इसके जवाब में क्या क्या चीज़ें निकल के आई हैं, परीक्षा आपकी कब तक होगी, इस पर भी लगभग स्थिति स्पष्ट की गई है नए शिक्षा सेवा आयोग की तरफ से। तो इन समस्त बिंदुओं को मैं इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं हम लोग आगे। सबसे पहले यहाँ पर तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं आज की अनिल सिंह की तरफ से नए शिक्षा सेवा आयोग के उप सचिव श्री नवल किशोर जी को और शिवजी मालवीय जी को यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या मांगे थी, पहले आप ज्ञापन देखिए, उसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर इन पर कंक्लूजन क्या निकला, नए आयोग की तरफ से कहा क्या गया है। यहाँ पर आप लोग ज्ञापन का पेपर देख पा रहे होंगे। दिनांक 13 अगस्त आज का ज्ञापन है। प्रति कार्यवाहक अध्यक्ष सचिव उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज। यहाँ पर देखिए महोदय, करीब 2 साल पहले माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर व उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के 1017 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था। शासन द्वारा यह आश्वस्त किया गया कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के तत्काल बाद इनकी परीक्षा जो है घोषित की जाएगी। लेकिन आयोग के गठन के महीनों बाद भी अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि इन भर्तियों को लेकर के क्या आगे होगा, इनकी परीक्षा कब तक घोषित होगी और परीक्षा कब कराई जाएगी। इनसे युवाओं में असमंजस बरकरार है और लाखों युवा भारी मानसिक यंत्रणा से गुजर रहे हैं। अतः यहाँ से अनुरोध किया गया था तत्काल निम्न सवालों को हल करने का कष्ट करें। यहाँ पर 3 प्रमुख मुद्दे थे। देखिए, पहला मुद्दा था कि परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाए, खास तौर पर टीजीटी पीजीटी व असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा तिथि तत्काल घोषित की जाए। टीजीटी पीजीटी विज्ञापन 2022 में 25,000 पदों को भी शामिल किया जाए, पद वृद्धि की जाए। पहला मुद्दा था यहाँ पर। दूसरा मुद्दा है कि संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में संस्थाओं द्वारा अध्याचन प्रेषित किया जा चुका है। ऐसे में तत्काल संस्कृत शिक्षकों के खाली पदों को तत्काल भरने के लिए विज्ञापन जारी किया जाए। और तीसरा मुद्दा था प्राथमिक विद्यालयों, तकनीकी संवर्ग के शिक्षकों, अल्पसंख्यक विद्यालयों आदि में बड़े पैमाने पर शिक्षकों के पद खाली हैं, इन खाली पदों को विज्ञापित किया जाए। तो अनिल सिंह अध्यक्ष युवा मंच की तरफ से ज्ञापन आप देख पा रहे होंगे। अब इसमें क्या चीज़ें निकल के आई हैं वो मैं आपको बताता हूँ अनिल सिंह की प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से। तो यहाँ पर देखिए प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें कहा है कि शिक्षा सेवा आयोग में नियमित अध्यक्ष की जल्द नियुक्ति का अधिकारियों ने दिया आश्वासन और इसमें परीक्षा के बारे में भी उम्मीद जताई गई है। अब पूरी खबर देखते हैं। यहाँ पर तो लिखा है, युवा मंच के बैनर तले शिक्षा सेवा चयन आयोग में जुटे छात्रों को आयोग के अधिकारियों ने जल्द नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति का आश्वासन दिया। अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर के साफ कहा गया है कि अध्यक्ष की जल्द नियुक्ति जो है बहुत जल्द होने जा रही है। जानकारी ये भी मिली कि शासन स्तर पर स्क्रूटनी का काम चल रहा है और जल्द ही अध्यक्ष की यहाँ पर नियुक्ति हो जाएगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग के गेट के बाहर छात्रों के बीच पहुँचे उप सचिव श्री नवल किशोर जी व श्री शिवजी मालवीय ने साल के अंत तक टीजीटी पीजीटी व असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा आयोजित होने की उम्मीद जताई है। तो यहाँ पर देखिए, जो लोग उम्मीद जता रहे कि कब परीक्षा होगी, जानना चाह रहे थे, तो आपके सामने यहाँ पर सब कुछ स्पष्ट है। चयन बोर्ड ने यानी कि नए शिक्षा सेवा आयोग की तरफ से जो बताया गया है वो यहाँ पर आपके सामने न्यूज़ है कि इस साल के अंत तक ये परीक्षाएं हो सकती हैं। सिर्फ उम्मीद है, अभी यहाँ पर कोई पक्का नहीं है, सिर्फ उम्मीद जताई गई है। आगे लिखा कि इस दौरान छात्रों ने टीजीटी पीजीटी विज्ञापन 2022 में 25,000 पदों को शामिल करने का भी मुद्दा उठाया। आयोग के अधिकारियों द्वारा टीजीटी पीजीटी विज्ञापन 2022 में
25,000 पदों को शामिल करने के मुद्दों को लेकर के बताया कि इस पर निर्णय शासन स्तर पर ही लिया जा सकता है। यानी आयोग इसमें कुछ नहीं करेगा, शासन निर्णय लेगा कि ये जो माध्यमिक विद्यालयों में पद खाली हैं इनको इस पुरानी भर्ती में जोड़ दिया जाए या फिर नए विज्ञापन से पद भरे जाएं। इसका निर्णय शासन को लेना है। आगे उन्होंने लिखा है कि हालांकि ये ज़रूर कहा कि शासन के निर्देश के अनुरूप रिक्त पदों को भरने के लिए लंबित भर्तियों को पूरा करने के उपरांत प्रक्रिया शुरू होगी। इन्होंने ये कहा है कि जैसे पेंडिंग एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद नई भर्तियां यहाँ से निकाली जाएंगी। छात्रों ने युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह की अगुवाई में आयोग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा जिसमें परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाए, खासतौर पर टीजीटी, पीजीटी व असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा तत्काल घोषित करने और 25,000 पदों को शामिल करने को लेकर के और अन्य जो विद्यालय हैं जैसे कि संस्कृत विद्यालय और बाकी अन्य विद्यालय वहाँ पर भी भर्तियों का मुद्दा उठाया। छात्रों को संबोधित करते हुए युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि सरकार व शिक्षा सेवा आयोग के रवैये से लाखों युवा भारी मानसिक यंत्रणा से गुजर रहे हैं। युवा मंच ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक्स हैंडल पर पोस्ट कर परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी को पूरा करने के बजाय 50 से कम संख्या वाले स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को तत्काल रद्द करने की मांग की है। युवा मंच पदाधिकारियों ने कहा कि सरकारी स्कूल व कॉलेज खस्ताहाल हैं, तय मानक के अनुरूप ना तो शिक्षक और ना ही बुनियादी सुविधाएं। परिषदीय विद्यालयों की तरह राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में भी शिक्षकों की भारी कमी है, लेकिन एलटी व प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 5 साल की ज़्यादा से नहीं जारी किया गया। ऐसे में बच्चों की संख्या कम होने के आधार पर स्कूल बंद करने का फैसला कतई उचित नहीं है। स्कूलों में बच्चों की संख्या में कमी सरकार की विफलता है। इस मौके पर युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह, अजय गौतम, प्रेम शंकर पटेल और काफ़ी सारे छात्र यहाँ पर उपस्थित रहे। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर कंक्लूजन की। अभी हाल ही में देखा होगा आपने कि जो अन्य संगठन है वो भी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर जल्द ही स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाए और नया आयोग क्रियाशील हो जाए। आप लोग जानते होंगे, आपको याद होगा तो पिछले साल अगस्त में ही इस नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को कैबिनेट से मंजूरी मिली थी। उसके बाद आगे की प्रोसेस शुरू हुई। तब से देखा जाए अब तक 1 साल कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक नया आयोग वास्तविक रूप से अस्तित्व में नहीं आ पाया है। और जिस तरीके से आज अधिकारियों द्वारा बयान दिया गया, जो बातें बताई गई कि आपकी परीक्षाएं साल के अंत तक हो सकती हैं, तो जहां पर हो सकती हैं वाली बात होती है वहां पर ये मान के चलिए कि नहीं होंगी। हकीकत यही है, ठीक है। पहले तो यहाँ पर अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाए, जितना जल्द हो सके उतना जल्द। हम उम्मीद करेंगे कि इसी महीने अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। इसके बाद आयोग अपना यहाँ पर भर्तियाँ धीरे धीरे शुरू करे। हम चाहेंगे कि नवंबर या दिसंबर तक हर हाल में भर्ती परीक्षा हो जाए, जैसा आयोग आज कह रहा है। लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि आयोग के अधिकारी कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। अब ये इनका क्या कहें, ये भी एक तरीके से शासन के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो छात्रों को आश्वासन तो देना ही देना है। तो फिलहाल नए साल के पहले ये परीक्षाएं होने का आश्वासन दिया गया है, लेकिन मुझे उसमें उम्मीद कम नज़र आ रही है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों के अनुसार ये परीक्षाएं कब तक हो सकती हैं? आपको इस नए आयोग से क्या उम्मीदें हैं? आपको इन अधिकारियों की बातों पर कितना विश्वास है? आप लोग भी अपने बात कमेंट बॉक्स में रखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।